सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस भी देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो एक बार फिर कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख के पाठ 15 का अभ्यास में कल हमने किया था बच्चों कठिन शब्द, आज हम करेंगे शब्दार्थ और मुहावरे। तो शब्दार्थ और मुहावरे हमने पहले भी विचार कर लिया था और समझ लिया था, आज सिर्फ हम इसे क्लास और कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए, शब्दार्थ और मुहावरे। शब्दार्थ और मुहावरे। माँ पे छोटे की मात्रा हा व र पे की मात्रा रे। शब्द अर्थ और मुहावरे। ये जो शब्द अर्थ और मुहावरे हैं इसको भी आप अपनी क्लास को कॉपी में करेंगे। तो पहला शब्द अर्थ है द पे छोटे की मात्रा दुम। द पे छोटे की मात्रा दुम। अब दुम में हमारे पास है, दुम का मतलब है पूंछ। प पे बड़ी की मात्रा और छ पूंछ। दुम का मतलब है पूंछ। उसके बाद दूसरा है बच्चों, दुम का मतलब है पूंछ, दूसरा है उपाय। उ प पे आ की मात्रा और य उपाय। अगला है उपाय। उपाय का मतलब तरकीब या तरीका। तो हम यहाँ लिखेंगे त र की और ब, तरकीब या तरीका। तरकीब या तरीका। उसके बाद 3 में हमारे पास है, तीसरा है हमारा, तीसरा प्रयत्न। प्रयत्न यानी कोशिश। क पे ओ की मात्रा को, श पे छोटी की मात्रा शी श कोशिश। प्रयत्न यानी कि कोशिश। उसके बाद हमारे पास तीसरा के बाद चौथा है हाथ मारना। न पे आ की मात्रा ना, हाथ मारना। हाथ मारना यानी कोशिश करना। न पे आ की मात्रा ना, कोशिश करना। 5 है, पांचवा है कोशिश करना। उसके बाद हमारे पास है धीरज। ध पे बड़ी की मात्रा धीरज यानी सब्र यानी सब्र। तो यहाँ पे ये शब्द हैं जो दिए गए हैं, इन शब्दों के अर्थ को हमें पढ़ना है और याद करना है और इसको अपनी क्लास पर कॉपी में लिखना है। तो आप इसे अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे और पढ़ करके याद करेंगे। तो पूंछ यानी दुम यानी पूंछ पर कुछ पशुओं में पूंछ होती है। उपाय तरकीब या तरीका, किसी भी काम करने का को पूरा करने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं या तरकीब निकालते हैं उसे हम उपाय कहते हैं। प्रयत्न कोशिश करना। हाथ मारना यानी कोई भी काम करने के लिए, पूरा करने के लिए हम जो भी प्रयत्न अपने करते हैं उसको हम कोशिश करना कह सकते हैं। धीरज यानी कि सब्र, धैर्य रखना, सब्र रखना। तो इस तरह से बच्चों इसे भी आप अपनी क्लास को कॉपी में कर लीजिए। उसके बाद हम करेंगे प्रश्न उत्तर। जैसा कि आप जानते हो कि कठिन शब्द, उसके बाद शब्दार्थ और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करते हैं। तो चलिए, ये आपने कर लिया होगा, बुक में भी आपके दिया हुआ है। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहले हम प्रश्नों पर विचार कर लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है वो है मौखिक। मौखिक का मतलब होता है बोलकर या सुनकर समझना। अब यहाँ पे हम मुंह से इसको बोलेंगे या सुन करके समझेंगे, लेकिन उसके बाद हम इसे लिखित में क्लास व कॉपी में भी करते हैं। तो हम इसे क्लास व कॉपी में भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है इन प्रश्नों के उत्तर दो। हमने पाठ पढ़ लिया, उम्मीद है आप सभी को पाठ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर। इन प्रश्नों के क पे ए की मात्रा के
उत्तर उत्तर द पे ओ की मात्रा दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो में हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो है प्रश्न क में हम लिखेंगे चारों दोस्तों के नाम क्या थे। च पे आ की मात्रा चा, र पे ओ की मात्रा और बिंदी रो, द पे ओ की मात्रा दो, आधा स, त पे ओ की मात्रा और बिंदी। चारों दोस्तों के, क पे ए की मात्रा के, नाम क्या, थ पे ए की मात्रा थे। चारों दोस्तों के नाम क्या थे। तो बच्चों जैसा कि हम जानते हैं इस पाठ में हमने जो कहानी पढ़ी उसमें 4 दोस्त थे और 4 दोस्त कौन थे? बंदर थे और उन सभी के नाम थे। तो क्या थे चारों के नाम? अगर आप पहले पृष्ठ में आइए, इस पाठ के पहले पृष्ठ में आइए, पहले पृष्ठ के पहले अनुच्छेद में 4 बंदरों के नाम थे मटरू, कटरू, दुमकू और नैकू। तो उत्तर में हम लिखेंगे, यहाँ पे प्रश्न थोड़ा अलग, मतलब लाइन थोड़ी अलग है, प्रश्न के हिसाब से उत्तर को लिखेंगे। हम लिखेंगे चारों दोस्तों के नाम मटरू, सबसे पहले कटरू, मटरू, दुमकू और नैकू थे। चारों दोस्तों के नाम कटरू, मटरू, दुमकू और नैकू थे। तो हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रश्न है, उनकी खास बात क्या थी। तो बच्चों उनकी खास बात थी मटरू था गोल मटोल, कटरू के कान बड़े बड़े थे, दुमकू की दुम लंबी थी और नैकू की आंखें थी मोटी मोटी। तो बंदरों में खास बातें थी, ऐसे करके हम सारी खास बातें उनकी लिखेंगे। उसके बाद नैकू ने कुएं में क्या देखा। नैकू ने कुएं में क्या देखा, तो हम यहाँ लिखेंगे नैकू ने कुएं में चांद को हिलते हुए देखा। नैकू ने कुएं में चांद को पानी में हिलते हुए देखा। हम इस तरह से लिखेंगे, नैकू ने कुएं में चांद को हिलते हुए देखा। कुएं के पानी में चांद को हिलते हुए देखा। उसके बाद चारों दोस्तों ने चांद को डूबने से कैसे बचाया। चारों दोस्तों ने पेड़ की डाल में लटक कर चांद को कुएं से बाहर निकालकर बचाया। चारों दोस्तों ने पहले तो दुमकू ने अपनी दुम लपेटी, उसके बाद चारों दोस्तों ने एक दूसरे की टांग पकड़कर चारों दोस्त एक दूसरे की टांग पकड़कर कुएं में लटक गए और चांद को बाहर निकाला। तो चलिए हम एक एक करके लिखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा अगला प्रश्न उत्तर है वो है, उत्तर है पहला, वो है उत्तर में हम लिखेंगे क में हम लिखेंगे चारों दोस्तों ने के नाम क्या थे। तो हम यहाँ लिखेंगे चा, र पे ओ की मात्रा और बिंदी रो, दोस्तों, द पे ओ की मात्रा, आधा स, त पे ओ की मात्रा, दोस्तों के नाम थे क, त, र पे बड़े की मात्रा रू, म, त, रू, कटरू, मटरू, दू, म, कू और नैकू। नै क पर बड़े की मात्रा कू, नैकू। चारों दोस्तों के नाम थे चारों। बच्चों दूसरा प्रश्न करते हैं। पहला आपने लिख लिया होगा, पहला लिख लीजिए, फिर हम दूसरा करते हैं। पहला भी लिख लिया होगा आपने। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा प्रश्न करते हैं, उनकी खास बात उनकी खास बात क्या थी। उनकी खास बात क्या थी, था पे बड़ी की मात्रा थी। उनकी खास बात क्या थी।
अब बच्चों आप जैसा दिया है बुक में उसी तरह आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रश्न से शुरू करो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि आपकी किताब में लिखा हुआ है, मटरू था गोल मटरू, मटरू मटर पे बड़े की मात्रा रू, मटरू था गोल ग पे ओ की मात्रा गोल, मटोल मटरू था गोल मटोल। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे कटरू, कटरू के कान बड़े बड़े, क ट र पे बड़े की मात्रा रू, के क पे की मात्रा के, का न कान, कटरू के कान बड़े बड़े, ब र पे रे की मात्रा रे बड़े, कटरू के कान बड़े 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 बड़े, दुमकू की दुम लंबी, दुमकू दुमकू की दुम लंबी, लम ब पे बड़ी की मात्रा बी, और नैकू न पे ए की मात्रा नै, क पे बड़े की मात्रा कू, नैकू की आंखें, आ चंद्र बिंदु, ख पे ए की मात्रा खे, आंखें बड़ी, मोटी मोटी मोटी, नैकू की आंखें मोटी मोटी। तो बच्चों इस तरह से मटरू था गोल मटोल, कटरू के कान बड़े बड़े, दुमकू की दुम लंबी और नैकू की आंखें मोटी मोटी। तो इस तरह से हमने दूसरा प्रश्न भी कर लिया। अब हम करेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न जो हमारा है बच्चों वो है, तीसरा प्रश्न है नैकू के ने कुएं में क्या देखा। तीसरा प्रश्न है, चलिए आप दूसरा लिख लीजिए, हम मिटा के फिर तीसरा लिखेंगे। मिटा दो दूसरा, ये भी हो गया, चलिए हम इसे भी मिटा लेते हैं। अब इसके बाद हम तीसरा प्रश्न लिखेंगे। तीसरे प्रश्न में हमारे पास है, तीसरे प्रश्न में है प्रश्न ग में हमारे पास है, नैकू ने कुएं में क्या देखा। न पे ए की मात्रा नै, क पे बड़े की मात्रा कू, ने न पे ए की मात्रा ने, कुएं क पे बड़े की मात्रा ए पे चंद्र बिंदु, कुएं में क्या देखा। द पे ए की मात्रा, ख पे आ की मात्रा, देखा। नैकू ने कुएं में क्या देखा। तो यहाँ पे नैकू ने कुएं में क्या देखा का उत्तर हम लिखेंगे प्रश्न उत्तर ग। एक बार फिर हम पाठ में चलते हैं, और पाठ के पहले प्रश्न के आखिरी अनुच्छेद में हमने देखा था, नैकू कुएं की मुंडेर पर चढ़ गया और उसने पानी में चांद को हिलते हुए देखा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नैकू ने चांद को पानी में हिलते हुए देखा। हम यहाँ लिखेंगे न पे ए की मात्रा नै, क पे बड़े की मात्रा कू, ने न पे की मात्रा ने, कुएं, नैकू ने कुएं, क पे छोटे की मात्रा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ छोटा कर लो, कुएं में, क पे छोटे की मात्रा कुएं में, चांद को, क पे ओ की मात्रा को, हिलते हुए देखा। कुएं में चांद को हिलते हुए देखा। नैकू ने चांद को कुएं में हिलते हुए देखा। नैकू ने चांद को कुएं में हिलते हुए देखा। अब बच्चों यहाँ पे ये हमारा है तीसरा प्रश्न ग, नैकू ने कुएं में क्या देखा। नैकू ने कुएं में चांद को हिलते हुए देखा। तो यहाँ पे हमने इस प्रश्न को भी लिख लिया। उसके बाद आखिरी प्रश्न हमारा है कि चारों दोस्तों ने चांद को डूबने से कैसे बचाया। यह प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज हमारे वीडियो का समय समाप्त होता है। आप जो भी आज हमने किया आप उसे अपने क्लास को कॉपी में लिख लीजिएगा, और अगला जो एक प्रश्न बचा है उसे हम
अगले वीडियो में लिख करके पूरा कर देंगे। तो बच्चों जो भी हमने किया उसे पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।